वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुमसे एक फैक्ट या एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। क्या तुमको पता है इस 1 तारीख को 1 मई 2025 कितनी मूवीज रिलीज हुई हैं इस बार? चलो एक हिंट दे देता हूँ। मूवीज का नंबर डबल डिजिट में है। नहीं गेस कर पा रहे? बताता हूँ। इस बार मूवी थिएटर्स प्लस ओटीटी को मिला के 15 मूवीज के आसपास रिलीज हुई हैं। भाई जितने भी रिव्यू चैनल हैं भाई उनकी हालत खराब हो गई है इस बार तो। लेकिन मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मैंने 3 ही मूवीज देखी। टेक्निकली तो मैं वैसे 2 ही मूवीज के लिए एक्साइटेड था, थंडरबोल्ट्स और रेड 2। वो दोनों मैंने देख लिए हैं और उन दोनों का रिव्यू मेरे चैनल पे है। पर ये वाली मूवी देखने में ज्यादा सा इंटरेस्टेड नहीं था। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं भूतनी की बात कर रहा हूँ। फिर मेरे को सुनने में आया कि भाई बहुत ही खराब मूवी है, मतलब खराब है पर देखने में मजा आ रहा है। तो मैंने बोला कि ओके दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग, तो देखते हैं क्या सीन है। तो मैंने ये वाली मूवी देखी और मैं बताता हूँ उसके बारे में। मूवी की कहानी कुछ ऐसी है कि भाई एक अनजान से शहर में भाई एक अनजान सा कॉलेज है जहाँ पर एक बहुत ही बड़ा बहुत ही अजीब एक पेड़ है जिसका नाम है वर्जिन ट्री। और इस कॉलेज की मान्यता ये है कि अगर तुम भाई इस पेड़ के पास जाओगे, इसकी प्रार्थना करोगे, अपनी मन्नत मांगोगे कि भाई इस लड़की के साथ सेटिंग करवा दी है, इस लड़के के साथ सेटिंग करवा दे, तो तुम्हारी सेटिंग मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनी जाएंगे। यहाँ पर एक और कहावत ये भी है कि अगर ये जो फरवरी का पूरा स्पेशल वीक होता है या स्पेशल दिन होते हैं जहाँ पर तुम जाके पूरी मन्नत वगैरह मांगोगे, तो अगले महीने होली आते आते तुम्हारी डेथ हो जाएगी। मतलब ऐसा दिखाया भी गया थिएटर्स में। तो इसी बीच में जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं प्लेड बाय सनी सिंह, जिनको लास्ट आपने सोनू की टीटू की स्वीटी में देखा था, पता नहीं, हाँ यही होगी, वो जाके वर्जिन ट्री के सामने फुट के रोते हैं और बोलते हैं कि मेरे को सच्ची मोहब्बत चाहिए। क्योंकि भाई 14 फरवरी के दिन मतलब वैलेंटाइंस डे के दिन उनकी जो गर्लफ्रेंड होती है वो किसी दूसरे बंदे के पास चली जाती है, मतलब ऑफकोर्स उनको धोखा देके। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे को देखते टाइम काफी स्त्री वाली वाइब्स आई, मतलब स्त्री बट ऑन अ लोअर बजट थोड़ा सा। वहां पर ऐसे बहुत सारे शॉट्स थे जहां पर कैमरा है, मतलब जो एक्चुअली भूत है वो ट्रैक कर रहा है अपने मेन हीरो को और आगे से बाल आ रहे हैं। जैसे हमारा हीरो पीछे पलट के देखता है वहां कोई नहीं है, मतलब जो मेन हीरोइन है वो कभी भी आ जाती है, कभी भी चली जाती है, कुछ पता ही नहीं होता कि भाई उसका क्या ठिकाना है, क्या है, कुछ नहीं है। पर जब स्त्री में ये वाली चीज होती है तो उसका एक रीजन होता है कि दिया जाता है कि ओके ये क्यों हुआ। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ पर जो हमारे जो मेन कैरेक्टर है उन्होंने जब हाथ जोड़ के मन्नत मांगी थी कि भाई मेरे को सच्ची मोहब्बत चाहिए, तो उनकी जिंदगी में आती है एक लड़की जो कि होती है ऑफ कोर्स मोनी रॉय AKA भूतनी, मतलब जो हमें ट्रेलर में दिखा दिया था कि भाई मोनी रॉय ही भूतनी है। पर ये वाली भूतनी थोड़ी डिफरेंट है, मतलब थोड़ी सी पूकी भूतनी है। मतलब वो नॉर्मल भूतनी की तरह नहीं है कि मतलब कि आएगी डराएगी, मतलब डराती है कभी कभार, ऐसा नहीं है। पर ये वाली जो भूतनी है वो थोड़ी क्यूट सी भूतनी है, क्योंकि भाई इसको चाहिए सच्चा प्यार। मतलब उस भूतनी को बहुत सारी चीजें चाहिए थी, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया था आधे टाइम तक, क्योंकि मेरा दिमाग ऑटो पायलट पे चल रहा था वाली मूवी देखते समय। तो अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम जाके देख सकते हो, क्योंकि मेरे में दोबारा हिम्मत नहीं है कि भाई ढंग से एक्सप्लेन कर सकूं। अब चलो यहाँ पर आई गए तो मैं बता दूं कि भाई मूवी की स्टार्टिंग के कुछ आधे घंटे के आसपास तो मैं सोच रहा था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं ये मूवी में क्यों देख रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं करने को लाइफ में, पर मैंने चूज करा ये करना क्यों। पर एक चीज ने मेरे को सेन रखा थोड़ा सा कि मतलब मूवी मेरे लिए थोड़ी देखने लायक बनाई। जो मेन हीरो के जो दोनों साइड कैरेक्टर्स थे या दोस्त थे उसके, वो एक तो थे भाई अपने बियूनिक जो अपने यूट्यूबर हैं वो ऑफकोर्स, और दूसरे दोस्त थे वही जो भाई पंचायत में थे जिन्होंने बोला था गजब बेइज्जती है, जिनकी बेइज्जती होती है। मतलब यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर था वो भूत से तो उसकी फटी रही थी आराम से, बट उसके जो दोनों दोस्त थे भाई वो और ज्यादा फट्टू थे। मतलब देखने में बहुत मजा आ रहा था। मतलब जब ये दोनों कैरेक्टर्स हमारे सामने स्क्रीन पे आ रहे थे भाई बहुत मजा आ रहा था। लेकिन जैसे ही भूतनी वाला या कोई दूसरा सीन या इधर उधर कहानी में फोकस करने लग जा रहे थे तो पूरा ऐसा ट्रिप हो जा रहा था मेरे लिए। तो फिर जिस दोनों आ रहे थे फिर मजा आने लग जा रहा था, फिर वही भूतनी वाला सीन फिर ड्रॉप हो जा रहा था। और तुम अगर सोच रहे हो कि भाई ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं भाई ये कुछ नेक्स्ट लेवल क्रेजी शिट करने वाले हैं कि भाई मजा ही आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पर चल रही है भाई। देखो जब मूवी का स्टैंडर्ड जब इतना नीचे गिर जाता है ना, तो कोई भी वेल रिटन डायलॉग या वेल रिटन ऐसा कॉमेडी पंच जो है ना भाई अच्छा हिट करता है, क्योंकि वो पंच थे वो ठीक ठाक थे, बट जो जिस तरह से वो डिलीवर कर रहे थे मजा आ रहा था सुनने में। इस मूवी में साथ साथ हमारे एक और कैरेक्टर भी हैं विच इज प्लेड बाय ऑफ कोर्स डी संजय दत्त। जब मैंने ट्रेलर में उनको पहली बार देखा था मैंने बोला था यार इनका कुछ आउटफिट ऐसा लग रहा है कि कहीं देखा सा लग रहा है। ब्लैक कोट है, पूरा ऐसे तलवारें हैं, कुछ हाथ में गाउंटलेट जैसा पहन रखा है। तो मैंने बोला एक मिनट, तलवारों में कुछ इन्फिनिटी स्टोन जैसा लगा हुआ है, हाथ में गाउंटलेट है वो थैनोस वाला, आउटफिट है वो ब्लेड की जैसी। मैंने ओह शिट भाई ये तो पूरा रिवॉल्व कर दिया। कॉपीराइट वगैरह से डर नहीं लगता क्या इनको? मूवी की स्टोरी बताऊं तो अच्छी नहीं है, या मूवी की स्टोरी ही नहीं है। भूत वाली मूवी है, डर नहीं लग रहा भाई। और भूत वाला एंगल तो पता नहीं क्यों था, मेरे को समझ में ही नहीं आया। देखो मूवी देखकर तो एक चीज पता लग गई कि मूवी इस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाह रही थी। उसका काम था फन, एंजॉय, इतना करो और आगे बढ़ो लाइफ में। तो हमने भी वही करा, हम मूवी देखे और आगे बढ़े लाइफ में। तो देखो भाई मूवी के बारे में अगर साफ साफ बताना हो तो मेरे को ऐसा फील होता है कि ये मूवी वॉज वेरी बैड, पर देखने में मजा आ रहा था, पर वो बुरी थी। और अगर तुम सोच रहे हो कि भाई इतनी क्या खराब है हम भी तो जाके देखे, तो भाई मत जाओ प्लीज। मतलब जाना है तो चले जाओ, तुम्हारे पैसे हैं, तुम OTT का वेट कर सकते हो इस वाली मूवी का आने के लिए। पर अगर तुम्हारे पैसे ज्यादा ही प्यारे हैं तुमको, तुम रेड 2 मूवी देखने जा सकते हो। अगर तुमने वो ऑलरेडी देखी है तो घर पे बैठ के एंजॉय मारो। और एंजॉय के साथ साथ तुम क्या मार सकते हो, सब्सक्राइब मार सकते हो भाई, सब्सक्राइब करो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।